किसी भी कामयाब इंसान की कहानी तो हम सब सुनते और सुनाते ही रहते हैं, लेकिन कहानी सुनाते वक्त ये नहीं बताते कि उसकी कामयाबी की नींव आखिर क्या थी। ये कहानी है उस भरोसे की जिस भरोसे पर पिता की कमाई से $3 लाख मांगे गए थे और उस भरोसे की जिस पर $3 लाख दे भी दिए गए। कहानी है जेफ बेजोस की और तारीख है 5 जुलाई 1994। यही वो तारीख है जिस दिन जेफ बेजोस ने अमेज़न कंपनी की नींव डाली। एक छोटी सी जगह में बहुत ही मामूली संसाधनों से शुरू हुई अमेज़न कंपनी, जो कि आज किसी नाम या पहचान की मोहताज नहीं है। इस कंपनी को शुरू करते वक्त शायद जेफ बेजोस ने भी नहीं सोचा होगा कि ये कंपनी एक दिन ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन होते होते हो ही गया, ठीक ऐसे जैसी रात कोई सपना देखा जाए और सुबह होते ही वो पूरा हो जाए। यूं तो जेफ बेजोस की कामयाबी की कहानियां अनेकों बार दोहराई जाती रही हैं, लेकिन आज इस कहानी में उतर कर देखते हैं कि इस सफर में किन किन पड़ावों से होकर गुजरे मिस्टर बेजोस। इस कहानी को सुनाते हुए कामयाबी की चकाचौंध के पीछे नाकामी और मुश्किलों का भी एक लंबा सिलसिला चलता रहा, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको में हुआ। उस वक्त उनकी मां जैकलिन जोगेरसन महज 16 साल की एक स्टूडेंट थी। उनके इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। कम उम्र में सिर पर आन पड़ी इस जिम्मेदारी और उससे पैदा होने वाली मुश्किलों का असर जेफ के माँ बाप के रिश्तों पर भी पड़ा और जेफ 1 साल के ही हुए थे कि जैकलिन ने जेफ के पिता थियोडोर जोगेरसन से अलग होने का फैसला कर लिया। थियोडोर एक बहुत ही कठोर मिजाज की गैर जिम्मेदार पिता और पति थे, जो 19 साल की उम्र में बाप बनने के बाद हद से ज्यादा शराब पीने लगे थे और जैकलिन के साथ मारपीट तक करने लगे थे। और आखिरकार जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो जैकलिन ने तलाक लेने का फैसला लिया। लेकिन एक कम उम्र की लड़की के लिए तलाक के बाद भी जिंदगी कहां आसान होने वाली थी, वो भी तब जब उसकी गोद में 1 साल का बच्चा भी हो और न पास में कोई डिग्री हो, न करियर का कोई ठिकाना। लेकिन जैकलिन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने वापस कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई पूरी करने के लिए जी जान से जुट गई। कॉलेज के प्रोफेसर ने भी जैकलिन को बच्चे के साथ मिलाने की इजाजत दे दी। जैकलिन बच्चे को साथ लेकर क्लासेस अटेंड करने लगी। इधर जब जैकलिन क्लास अटेंड कर रही होती तो नन्हा जेफ माँ की गोद में सोता रहता था। बहुत बार क्लास के दौरान उसकी आंख खुल जाती तो बिना रोए बिना शोर मचाए माँ की गोद में सुकून से लेक्चर सुनता रहता, मानो वो भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हो। जेफ बेजोस की बायोग्राफी में ब्रैड स्टोन लिखते हैं कि 3 साल की उम्र में ही जेफ अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे थे कि उन्होंने बच्चों वाले झूले में झूलने से मना कर दिया। इधर जैकलिन घर का खर्च चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही जैकलिन की मुलाकात माइक बेजोस से हुई। जेफ जब 4 साल का था तो जैकलिन ने माइक से शादी कर ली। माइक ने न सिर्फ जैकलिन के बेटे को अपनाया बल्कि उसे अपना नाम भी दिया। जेफ जोगेरसन अब जेफ बेजोस के नाम से पहचाने जाने लगे। 2013 में जब ब्रैड स्टोन जेफ बेजोस की बायोग्राफी लिख रहे थे तो उन्होंने थियोडोर जोगेरसन से संपर्क किया। तब ब्रैड स्टोन को यह बात पता चली कि जोगेरसन ने पिछले 40 सालों से जैकलिन और उसके बेटे से कोई संबंध नहीं रखा और न ही कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने इस किताब के लिए इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो एक बेहद घटिया और गैर जिम्मेदार पिता थे। उन्होंने जेफ और जैकलिन को जीवन के सबसे मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया था और फिर कभी पलटकर उनका हाल तक नहीं जाना। हालांकि जोगेरसन ने इस बात की खुशी जाहिर की कि जैकलिन को फिर से माइक जैसा पति मिला जिसने उसके बच्चे को अपना नाम दिया। ब्रैड स्टोन के इंटरव्यू के बाद थियोडोर ने अपने बेटे से संपर्क किया और इसके बाद दोनों के रिश्तों में प्यार की थोड़ी गुंजाइश बनी। अब उनके बीच में वैसी कड़वाहट बाकी नहीं बची, लेकिन जेफ के नाम के साथ उनके सौतेले बाप माइक का नाम ही जुड़ा रहा। जेफ बेजोस ने 1986 में अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत एक नौकरी से की। यूं तो उनके पास कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वॉल स्ट्रीट की इन्वेस्टमेंट फर्म में नौकरी करने का फैसला लिया। लेकिन जेफ का दिमाग हमेशा बिजनेस करने और मुनाफा कमाने के बारे में ही सोचता रहता है। अपने हाई स्कूल के दिनों में ही उन्होंने घर में पड़े खाली गैराज में अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने द ड्रीम इंस्टीट्यूट रखा। उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में
अपने हम उम्र बच्चों के लिए एक समर कैंप चलाया जिसमें उन्होंने $600 कमाए। जेफ के माता पिता ये देखकर हैरान थे कि हाई स्कूल का एक बच्चा आखिर इतने आगे की कैसे सोच सकता है। लेकिन जेफ तो शायद अपना भविष्य देख चुके थे। वो मन ही मन ये तय कर चुके थे कि शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, लेकिन करना उन्हें बिजनेस ही है। इससे आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचित कर देने वाली है, क्योंकि अब शुरुआत होने जा रही है जेफ बेजोस की आम इंसान से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने के सफर की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जेफ बेजोस ने जिस कंपनी से नौकरी की शुरुआत की, 7 साल के भीतर ही उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। उस कंपनी के साथ जेफ का फ्यूचर सिक्योर था, लेकिन जेफ तो नौकरी करने के लिए बने ही नहीं थे। और अब आता है साल 1993, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला किया, नौकरी छोड़ने और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला। दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी और जेफ इंटरनेट से ही जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन क्या? काफी सोचा विचारा और ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने की योजना बनी और इसके लिए पिता माइक बेजोस ने $3 लाख उधार देने को भी राजी हो गए। वो पिता जिन्हें इंटरनेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। पिता माइक ने कहा कि वो इंटरनेट पर नहीं, अपने बेटे जेफ पर दांव लगा रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जेफ अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। और अब तारीख आती है 5 जुलाई 1994। इसी दिन अमेजन की शुरुआत हुई, उसी अमेजन की जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी बन चुकी है। वेबसाइट लॉन्च होते ही ऑनलाइन किताबें खरीदने वालों का तांता लग गया। 1 महीने में ही अमेजन का बिजनेस 40 देशों में फैल चुका था और 3 महीने बीतते बीतते $25,000 की किताबें बिकना शुरू हो गई। ये एक ऐसा स्टार्टअप था जिसकी इतनी बड़ी सफलता की कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी, शायद खुद जेफ बेजोस ने भी नहीं। अमेजन कंपनी के इस नाम के पीछे भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, दरअसल इस कंपनी का नाम पहले कडाब्रा रखा गया था, जो कि जादुई नाम आब्राकाडाब्रा से प्रेरित था, लेकिन 3 महीने बाद ही उन्होंने इसका नाम बदलकर अमेजन कर दिया। अमेजन जो कि संसार की सबसे बड़ी नदी है। उन्होंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि वे दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बुक सेलर बनना चाहते थे। कहते हैं ना कि इंसान की सोच ही उसका मुकद्दर तय करती है। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, वो भी घर में पड़े खाली उसी छोटे से गैराज से जहां कभी जेफ ने बचपन में समर कैंप का आयोजन किया था। 3 कंप्यूटर और 3 एम्प्लॉय से शुरू हुई इस कंपनी में आज 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। आज जो सर्विस अमेजन दे रही है उनका नाम है अमेजन अलेक्सा, अमेजन पे, अमेजन ऐप स्टोर, अमेजन लूना प्लस, अमेजन प्राइम वीडियो, अमेजन म्यूजिक, अमेजन रोबोटिक्स, अमेजन प्राइम एयर और भी ना जाने क्या क्या। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेजन पर पहली बुक किसने खरीदी और उसका नाम क्या था? अमेजन पर बिकने वाली पहली बुक थी फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजीज, जिसको लिखा था डगलस हॉफस्टेडटर ने, और उस पहली किताब को खरीदा था जॉन विन राइट ने। पहली किताब खरीदकर जॉन विन राइट ने भी हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद वो हुआ जिसका सपना सालों साल पहले मिस्टर बेजोस ने अपनी खुली आंखों से देखा था। 2008 में 615 मिलियन यानी 61 करोड़ 50 लाख विजिटर एक साल में अमेजन पर विजिट करते थे। ये आंकड़ा 2022 में बढ़कर 2 अरब यानी 200 करोड़ हर महीने तक पहुंच गया था। 2013 में जेफ बेजोस ने अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को 250 मिलियन यानी $25 करोड़ में खरीदकर दुनिया को चौंका दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिका और कनाडा में अमेजन ने 1 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को नौकरी पर रखा ताकि लोगों के घरों तक उनका सामान सही समय तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, जेफ बेजोस की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। दुनिया का सबसे महंगा तलाक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस का हुआ, जिसमें तलाक समझौते के तहत अमेजन का 4% हिस्सेदारी मैकेंजी को दिया जाना तय हुआ, जिसकी कीमत 38 अरब यानी $3800 करोड़ थी। इससे मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई और उनकी शादी 2019 में खत्म हो गई। इससे पहले 2003 में
एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जेफ बेजोस का बाल बाल बच जाना इस तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो में इससे और ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।